हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लेज़ीनेस है, आप कोई भी काम करते होंगे, एक आप उसे लेज़ीनेस के रूप में करते होंगे। आप सोचते होंगे कि इसको मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। तो एक प्रोक्रेस्टिनेट की जो आपकी सिचुएशन है वो क्यों आती है, आप लेज़ी क्यों होते हो, लेज़ीपन क्यों आता है आपके अंदर किसी भी काम को करते हैं, इसका मतलब क्या है। तो आज की वीडियो में हम इस बात को समझेंगे। देखो, लेज़ीनेस का मतलब है आलस, है ना। आपको आलस आता है, ये तो एक डेफिनेटली बात है कि लेज़ी जो होता है वो इंसान बहुत लेज़ी है अपने काम को करने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि हम कुछ काम बहुत ही इंटरेस्टिंग से करते हैं, कुछ काम करने में हमें बिल्कुल भी लेज़ीनेस नहीं होती है, हम जल्दी से कर लेते हैं। जैसे मान लिया आपको मूवी देखनी है, तो मूवी देखने में आपको कोई भी लेज़ीनेस नहीं होती है, या आपको कोई अपना फेवरेट टीवी शो देखना है, तो आप क्या करते हो, आप लेज़ीनेस नहीं होते हो। क्यों नहीं होते हो? क्योंकि वो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग है और उससे मिलने वाला जो आपको मज़ा है या इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वो तुरंत मिल रहा है, इसलिए आपको जो है लेज़ीनेस होती है। और जैसे बड़े बड़े काम हैं जिनको मिलने में काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है, आपको साल 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, एक लंबा जो पीरियड है वो लग सकता है। उनमें आपको क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हमारा जो विज़न होता है वो क्लियर नहीं होता है। इस वजह से हमें वे चीज़ें लेज़ीनेस लगती हैं। अब लेज़ीनेस हमें जो चीज़ें लग रही हैं उनको दूर कैसे कर सकते हैं। देखिए, लेज़ीनेस को दूर करने के लिए क्या करना है आपको, जो आप लेज़ीनेस है उसको दूर करने के लिए सबसे पहले आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जैसे जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वह क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है, पूरा गोल क्लियर। मान लीजिए, चलो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कोई लड़का पढ़ रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है। तो जब वह आईएएस की तैयारी कर रहा है तो वह यह मान के चलता है कि मुझे पढ़ना है। जब उसे पता है कि ये 10 किताबें पढ़नी हैं और ये 10 किताबें ही मुझे जो है इसमें सिलेक्शन दे सकती हैं, तो उसका विज़न क्लियर है, तो पढ़ना है तो पढ़ना है। और क्योंकि यूपीएससी आपका 1 नहीं 2 साल में हो, 3 साल में हो, 4 साल में हो, तो टाइम लग सकता है। तो जब इतना टाइम लगता है तो आपका जो ब्रेन है वो आपको कहता है आज नहीं कल कर लेंगे, कोई नहीं, अभी तो इतने दिन हैं, 365 दिन है, अभी तो 1 साल बाद एग्ज़ाम है। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं मिल रही हैं। आपने देखा होगा जब आपका एग्ज़ाम 2 दिन पहले या 3 दिन पहले हो तो आप कितना अच्छा पढ़ते हैं, 16-16 घंटे पढ़ सकते हैं, 18-18 घंटे पढ़ सकते हैं। लेकिन डेली तो नहीं पढ़ते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपको विज़न क्लियर है कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में पास ना हुए तो फेल हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप बोर्ड के एग्ज़ाम देते थे तो बताओ, आप पूरे साल पढ़ते थे या पेपर से कुछ महीने पहले ही अपनी पढ़ाई शुरू करते थे। तो वही चीज़ है कि आप ग्रेजुएशन में भी आपने यही किया होगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि आपको विज़न क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें एक बोरिंग काम की तरह हैं। क्योंकि आपको पढ़ना क्या है, जैसे आप पढ़ रहे हो आप बोरिंग है ना, क्योंकि उसमें माइंड लग रहा है। जिस चीज़ में आपका माइंड लगेगा वो काम आपको बोरिंग लगेगा ही, और जिस काम में आपका कोई बॉडी का पार्ट लग ही नहीं रहा है तो वो काम आपको बोरिंग नहीं लगेगा। जैसे मूवी है, मूवी चल रही है, आपको तो बस देखना है, लौट के देख लो या फिर आप बैठ के देख लो, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा इन्जॉय देंगी। जैसे मान लीजिए आपको कुछ खाना बनाना है, आपका फेवरेट फूड है, जैसे आप बनाओ शाही पनीर, तो आपको भूख लगी है, आपको पता है कि आधा घंटे के बाद मैं खाना खा लूँगा शाही पनीर, तो आप बनाने लग जाओगे। लेकिन अगर आपको पता चले 1 साल बाद खाऊंगा, तो लेज़ीनेस आ जाती है। लेज़ीनेस को दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। देखो, लेज़ीनेस आप दूर करने के लिए एक तो चीज़ ये करते होंगे कि जैसे आपने मोटिवेशन की कोई वीडियो देख ली, इतने सारे मोटिवेटर हैं, जैसे संदीप सर हैं, है ना, सॉरी,
संदीप सर हैं और आपके बिंद्रा सर हैं, सोनू शर्मा सर हैं, तो उनके मोटिवेशन आपको 1-2 दिन तो अच्छे लगते होंगे, लेकिन आप फिर उसी ट्रैक पे आ जाते होंगे, है ना। क्यों आप जो है उनका मोटिवेशन का क्यों नहीं फ़ायदा उठा पाते। आप भी सोचते होंगे, या कोई गाना सुन लिया आपने तो आप सोचते होंगे हर कर हर मैदान फतेह, फिर आपने उसे सुन लिया, फिर आपके अंदर जोश पूरा, फाड़ देंगे चीर देंगे एग्ज़ाम, कोई वो चीज़ नहीं। लेकिन फिर क्या होता है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अंदर से बिल्कुल तैयार नहीं हो, आप बाहरी मोटिवेशन में हो। आपका जो मोटिवेशन हो रहा है वो आंतरिक मोटिवेशन होना चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन। ये इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है, देखो बाहरी मोटिवेशन वो होता है जब हम बाहर से किसी ने हमको कह दिया कि कर हर मैदान फतेह, या तू कर सकता है, तेरे में जज्बा है तो तुम कर लोगे। और आंतरिक मोटिवेशन वो है जो आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर से आप इतने डिसिप्लिन हो कि आप अपने काम को करते ही हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आंतरिक मोटिवेशन डेवलप होना चाहिए। बाहरी मोटिवेशन तो कुछ दिन या कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन आंतरिक मोटिवेशन जिसके अंदर आ गया तो वो अपना जो है काम आसानी से कर सकता है। अब आंतरिक मोटिवेशन कैसे लाएं? आंतरिक मोटिवेशन तभी आएगा जब आपका गोल जो है वो सेट हो। जैसे मुझे यूपीएससी क्रैक करना है तो करना है, आपके पास जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि अपनी एक डायरी बना लो, तो आप एक डायरी बनाओगे, उसमें अपने गोल लिखोगे डेली, तो आप अपने से जो है क्या हो, आप अपने से डिसिप्लिन हो, आपको कोई डिसिप्लिन नहीं कर रहा है। और जो आदमी अपने से डिसिप्लिन हो गया तो वो तो राजा है। राजा और मज़दूर में क्या फ़र्क है ये बताओ। राजा खुद को डिसिप्लिन रखता है, इतने बजे मुझे मीटिंग करनी है, इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे मुझे ये करना है, ये करना है, क्योंकि राजा की गद्दी छीनने में 1 मिनट नहीं लगता। राजा को अपनी गद्दी बचाने के लिए लड़ना पड़ता है, तो उसके गोल निर्धारित हैं, पहले से ही तय हैं। और जो मज़दूर है होने के लिए कुछ है ही नहीं, और जिसके यहाँ काम करता है वो रेगुलेट करता है, भाई 10 बजे आ जाइए नहीं तो नौकरी से निकल, तो वो 10 बजे पहुँच जाएगा। तो वो दूसरे से रेगुलेट है, खुद से रेगुलेट नहीं है। भाई राजा को कोई थोड़ी कह देगा तू 10 बजे सभा बुला लियो, अपनी मनमर्जी से बुलाएगा, वो डेली बुलाएगा, अगर अच्छा राजा होगा। आपने भी इतिहास में देखा होगा, जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, उसकी आपने पॉलिसीज़ देखी होंगी, जैसे उसकी बाज़ार नियंत्रण प्रणाली थी, कितनी सैचुरेटेड थी, है ना। अगर कोई थोड़ी सी भी कमी कर देता था तो वो उतना ही उसका मांस काट के लिए आता था, मतलब अगर मिलावट होती थी सामान में कुछ तो उतना ही मांस। तो ऐसे राजा क्यों चले? क्योंकि वो सेल्फ रेगुलेटेड हैं, अपने आप से डिसिप्लिन है। और जैसे ये आपके बहादुर शाह जफ़र टू थे, ये क्यों बिल्कुल दब गए? क्योंकि ये विलासिता की चीज़ों में ज़्यादा उलझ गए, है ना। दरबार में कोई दरबारी आ ही नहीं रहा, इन्होंने इतना दरबारियों को वो दे दिया। अब आप कह रहे होंगे मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको चीज़ों को कनेक्ट करवाना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने से डिसिप्लिन हो, क्योंकि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, आपको अपने गोल डिसाइड करने पड़ेंगे। आज का गोल, कल का गोल, परसों का गोल, और आपको पूरा वीकली का गोल कि मुझे ये करना है। जैसे आज मैं जो है क्या करूँगा, आज मैं एक चैप्टर करूँगा हिस्ट्री का, मान लो, तो आपने एक हिस्ट्री का चैप्टर आपने पूरा किया, है ना। हिस्ट्री का आपने एक चैप्टर पूरा किया, तो आप देखते हैं कि एक हिस्ट्री के चैप्टर करने में आपको 1 से 2 घंटा लगा, है ना। तो आप देखेंगे कि 15 मिनट बाद ही आपका मन करेगा यार आज नहीं कल, बस इतना नहीं, अब नहीं पढ़ा, अब थोड़ा मैं खा लूँ, है अब मैं थोड़ा यार थक रहा हूँ। आपका मन एकदम से जो आपको वो करेगा कि अब मैं यार थक गया हूँ, तो अब मैं जो है थोड़ा सो लेता हूँ, है ना। तो आप ध्यान रखो, जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हो, तो वो थोड़े से होती है। आपको एक चैप्टर ख़त्म करना है तो आप एक पेज अपने मन को या अपने दिमाग को बस एक पेज पढ़ लूँ, उसके बाद फिर मैं वो काम करूँ।
आप एक पेज पढ़ोगे, उसके बाद फिर अपना काम कर सकते हो। क्योंकि जब आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था तो साइकिल आप एक दिन में तो नहीं चला पाए होंगे, कई हफ्ते लगे होंगे, कई दिन लगे होंगे, कई महीने लगे होंगे। बाइक चलाई होगी, गाड़ी चलाई होगी, एक दिन में नहीं होती है। तो इसलिए जब आप एक पेज आज करोगे, कल के लिए रख लो 2 पेज, तो ये आपके गोल हो गया। आज मैंने जो है क्या करना है, अपनी डायरी बनाई, एक पेज पे लिख दिया कि टुडे इज़ माय गोल इज़ 1 पेज इज़ दिस बुक का। दूसरे दिन 2 पेज, तीसरे दिन 3 पेज। धीरे धीरे अपनी बढ़ाते चलो, एकदम से नहीं कि एक पेज से सीधा एक बुक या एक चैप्टर, नहीं, धीरे धीरे 1 पेज। अगर आपकी कैपेसिटी है 2 की तो कोशिश करो 2, नहीं तो 2 की बजाय 1.5 पेज, 2, 2.5, 3। एक दिन आप जो है 3, 4, एक दिन आप एक चैप्टर पूरा कर लोगे। मतलब जो आपका ये मन है ना, ये मन आपका कंट्रोल में भी नहीं है, आप डिसिप्लिन नहीं हो अपने आप से, तो आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। और डिसिप्लिन एक दिन में नहीं हो सकता है। आप किसी की कहने पे 1 दिन 2 दिन कर सकते हो, लेकिन अपने आप से डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो आपको अपने आप अनुसार ही काम करना पड़ेगा। शुरुआत में ध्यान रखना, गोल छोटे होते हैं, एक दिन में आपको कोई टारगेट नहीं मिल सकता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने गोल ऐसे बनाना, अपने अंदर से इंटरेस्ट डेवलप होगा फिर आपका। जब आपका फिर मन करेगा, 10-15 दिन बाद आप देखोगे आपका खुद मन करेगा कि यार नहीं, मैं यार उसके 4-5 पेज पढ़ लेता हूँ, मन कर रहा, आपका फिर पढ़ने का ही मन करेगा। अगर किसी में पढ़ने का भी मन नहीं है तो वो अपने आप को डिसिप्लिन बना ले। यार मानव ने तो ऐसा आज आविष्कार कर दिया है, आप ही देख लो, इतनी अच्छी तरह रह रहे हैं। हम वानर ही तो थे, हम क्या थे, बंदर ही तो थे। आज बंदर से हमारी टेक्नोलॉजी कितनी आगे है, इतनी आगे किस वजह से जा पाई, क्योंकि हमने जो है उस चीज़ के लिए विकास किया है। जब मानव इतना विकास कर सकता हो तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, पढ़ सकते हो या कोई भी जो दूसरा काम है वो भी कर सकते हो। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि मैं केवल पढ़ाई के लिए बता रहा हूँ। आपको जो भी लाइफ में करना है, आपको सिंगिंग करना है, आपको डांसिंग करना है, तो आप एक दिन में नहीं कर सकते। धीरे धीरे एक एक स्टेप से आप कर लोगे, क्योंकि आपको अपना ब्रेन का समझना पड़ेगा। और एक जो भी 21 साल के हो गए हैं उनको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको अपने अनुसार चलना होगा। यानी आपको कहना पड़ेगा अपने आप को कि मैं अपने माँ बाप का 1 भी रुपया अब नहीं लूँगा। अब जो भी मैं कोई कार्य करूँगा या काम करूँगा वो मैं अपना खुद से करूँगा, चाहे मैं कैसे भी करूँ, चाहे मैं मज़दूरी करूँ, चाहे मैं जो है कोई भी व्यवसाय खोलूँ, चाहे मैं किसी के यहाँ नौकर ही बन जाऊँ। अब आप अपने माँ बाप से नहीं मांगोगे, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जब आदमी बंदा सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाता है ना, तो वो इतने बड़े बड़े झंडे गाड़ता है कि क्योंकि उसका दिमाग फिर काम करता है कि यार मेरा रिचार्ज होना है मोबाइल में, तो यार मैं कैसे करूँगा, उसका दिमाग भागेगा। ये दिमाग बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आपने भी सुना होगा कि हम इस दिमाग का केवल 1 या 2% यूज़ करते हैं। यार इस दिमाग की वजह से ही तो साइंटिस्ट ये देखो रॉकेट अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, गाड़ियाँ बन रही है, ट्रेन बन रही है, हम इधर से उधर हवाई जहाज़ कैसे उड़ रहे हैं। तो जब इस माइंड पर प्रेशर पड़ता है, ध्यान रखना, जब इस माइंड पर प्रेशर पड़ता है तो ये बहुत अच्छा तरह से काम करता है। लेकिन जब ये प्लेजर में होता है तो ये कोई भी प्रेशर नहीं लेता और ना ही अच्छी तरह से काम कर पाएगा। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि अगर आप अपने माइंड पे प्रेशर डालो तो ये 2, 3, 4% से, अगर ये किसी का 5% चल गया ना, हिला देगा वो, हिला। इसलिए कहूँ माइंड की ताकत बहुत ख़तरनाक है। हम अपने शरीर से नहीं चलते, हम अपने माइंड से चलते हैं। और आपने देखा होगा मज़दूर जो होता है वो अपने माइंड से ही नहीं चलता, वो अपने शरीर से चलता है। मतलब सर पे बोझ रखना, तो उसका माइंड जो है संकुचित होता चला जाता है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। नहीं तो पैसा तो हर कोई कमाना जानता है, खाना तो सबका वही है, रोटी दाल, और वही अलग चीज़ थोड़ी है। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर आपको अपने माइंड का विकास करना है तो इसे प्रेशर की कंडीशन में डाल दो। कुकर जैसे सिट्टी मारता है ना, उस कंडीशन में डाल दो। जैसे मान लो अब आपके पास कोई, जैसे आप कमाते नहीं हो
आप अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हो। तो आपको क्या करना है, सारी वे सुविधाएं हटा देनी है जो माँ बाप देते हैं। क्या तो मैं लूँगा ही नहीं। अब तुम्हारे ऊपर बोझ पड़ेगा रिचार्ज का, खुद कमाओ। तुम्हारा माइंड भागेगा, तुम्हें 10 तरीके बता देगा, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले। मैं यकीन माने जो आपने कर लिया ना, 2-3 महीने में भी आप 1 लाख रुपए महीना कमा लोगे। क्योंकि यार जो माइंड है वो उसकी ताकत अलग ही है। एक बार आप करके तो देखो, अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जमा करके देखो। और जो आप कुछ करना चाहते हो, जैसे आपके बड़े बड़े गोल होंगे, मुझे नहीं पता आपके क्या गोल हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन जो भी आपके बड़े बड़े गोल हैं और वो आप अचीव करना चाहते हो, तो उसका यार एक ही है तरीका, अपनी डायरी बना लो, अपने गोल डेली के निश्चित करो कि आज मैं ये करूँगा और वो होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखो कि कैसे पनिशमेंट देना है, क्योंकि अब मैं हर वीडियो में तो बताऊँगा नहीं। मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि आप अगर अपने गोल पूरे नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने को ट्रैक पे कैसे लाओगे, क्योंकि ये मन है, जल्दी से काबू नहीं आएगा। मैं आपको एक वीडियो सुनाऊंगा इसमें कि जब गीता का मतलब क्या है। गीता में कृष्ण जी अर्जुन से क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं, ये मन है, यहाँ तुझे अपने भी दिखाई देंगे, उन पे कैसे तीर चलाएगा अर्जुन। मन को कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ तुझे अपने भाई के बच्चे भी दिखाई देंगे, उन पे कैसे तीर चलाएगा अर्जुन। तो श्री कृष्ण मतलब क्या कह रहे हैं, मन को कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे होगा कंट्रोल, तो वो मैंने आपको वीडियो में बताया, आप मेरा देखिए, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, या हाउ टू कंट्रोल माइंड को कैसे कंट्रोल करें। उस वीडियो में आप डिटेल से समझ सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप आलस कैसे दूर कर सकते हैं वो समझ गए होंगे। आलस को दूर करने का वही है कि आप जो है वर्क करिए और गोल बनाइए। नहीं गोल आ रहा है, नहीं मतलब नहीं गोल है, आपका कुछ भी गोल हो, आप सोचोगे कि ऐसा कौन सा गोल बनाए। आप अपने जो ज़्यादातर गोल है ना, ये बनाइए। मुझे एक घड़ी लेनी है। घड़ी लेने के लिए आपके पास क्या, कितने पैसे होने चाहिए, 5 से 6 हज़ार रुपये होने चाहिए। कमाओ 2 महीने बाद लूँगा मैं घड़ी, डेट लिख दो। मैंने सब कुछ बताया आपको वीडियो में, आप वो वीडियो देखिएगा क्योंकि डिटेल में है। अब मैं इसे बनाऊँगा तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। बस ये है कि आप अगर जो चाहते हो लाइफ में, अगर वो करना चाहते हो तो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। और अपनी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट जो गोल है वो क्या है। मैं देखूंगा कि आप फेवरेट गोल क्या रखते हो। ठीक है, और कोई भी अगर मेरे से कुछ क्वेरीज़ हो वो भी आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इंस्टा से मेरी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से। ठीक है, थैंक यू सो मच।